नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। कबीर दास जी ने कहा है, कबरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपनो सो चले हमारे साथ। अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क करने निकले राहुल गांधी पर यह बात एकदम सटीक बैठती है। कांग्रेस के युवराज को देश में भ्रष्टाचार, भय, भूख, गरीबी, अत्याचार, संविधान पर खतरा, आपातकाल और ना जाने क्या क्या नजर आ रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार में कांग्रेस शासित कर्नाटक नंबर 1 है। क्या यह बात राहुल गांधी को पता है? ये हमारे आरोप नहीं है, हम बिल्कुल कोई आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि ये हकीकत है, 16 आने सच हकीकत। और यह हकीकत कोई विपक्षी पार्टी बयान नहीं कर रही है, बल्कि ये बात कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के आर्थिक सलाहकार बसवराज राय रेड्डी कह रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री का आर्थिक सलाहकार कह रहा है कि भ्रष्टाचार कर्नाटक की सरकार में घुसा हुआ है। कर्नाटक भ्रष्टाचार में पूरे देश में नंबर 1 पर है। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है। इतना ही नहीं, बसवराज राय रेड्डी ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर उनके विचार कभी नहीं बदलेंगे, चाहे सीएम सिद्धरामैया इस पर कुछ भी बोले। अब इस बात को हल्के में भला कैसे लिया जा सकता है? आइए पहले पूरी खबर जान लेते हैं, उसके बाद राहुल बाबा की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार बसवराज राय रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी, सीएम सिद्धरामैया और वहां की सरकार को बहुत ही शर्मनाक स्थिति में डाल दिया। उन्होंने कहा, राज्य भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। क्षेत्रीय असंतुलन निवारण समिति की ओर से कोप्पल में आयोजित एक संवाद के दौरान येलबर्गा विधायक ने कहा कि चाहे सत्ता में कोई भी हो, भ्रष्टाचार व्यापक है। भ्रष्टाचार में कर्नाटक नंबर 1 है। अलग अलग परियोजनाओं में घटिया काम के लिए भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराते हुए राय रेड्डी ने कहा कि पहले सरकारी इमारतें जो 5 से 6 दशकों तक चलती थी, अब केवल 10 सालों में ही ढह रही हैं। सिद्धरामैया के आर्थिक सलाहकार बसवराज राय रेड्डी ने तर्क दिया कि राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में भ्रष्टाचार अधिक है। उन्होंने कहा, अधिकारी निर्वाचित प्रतिनिधियों की तरह ही व्यवहार करते हैं। बसवराज राय रेड्डी ने यह बात दोहराई कि भ्रष्टाचार में के बारे में उनके विचार नहीं बदलेंगे, मुख्यमंत्री चाहे जो भी कहें। आपको याद ही होगा, इसी सिद्धरामैया ने राज्य की पिछली बीजेपी सरकार पर 40% कमीशन देने का आरोप लगाया था। कहा था कि कर्नाटक में कोई काम 40% कमीशन के बिना नहीं होता। और इसी बात को नैरेटिव बनाकर, एजेंडा बनाकर साल 2023 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को खूब जोर शोर से उठाया था। नतीजा, बीजेपी की सरकार चली गई और सिद्धरामैया के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार बनाई। सिद्धरामैया ने सरकार गठन के बाद बीजेपी सरकार पर लगे 40% कमीशन के आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठित की, जिसकी जांच के बाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश HN नागमोहन दास आयोग ने मुख्यमंत्री को 20,000 पन्नों की अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी। लेकिन इस रिपोर्ट में क्या निकला? आखिर क्या कहा गया 20,000 पन्नों में? किसी को आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। इसका मतलब दाल में काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। क्योंकि अगर इस रिपोर्ट में ये 40% के आरोप साबित हुए होते तो सिद्धरामैया सरकार ने उछल उछल के वो रिपोर्ट सबको दिखाई होती कि देखिए, हम जो कहते थे वो प्रूव हो गया। रिपोर्ट का छुपाना इस बात को बताता है कि कुछ साबित हो ही नहीं सका और अपनी वजीहत से बचने के लिए अभी तक इस रिपोर्ट को सिद्धरामैया छुपा कर बैठे हुए हैं। उसके ऊपर कुंडली मारकर बैठ गई है कर्नाटक सरकार। जब कांग्रेस ने साल 2023 में बीजेपी पर आरोप लगाया था, तो अब बीजेपी इस मौके को कैसे चूकती? अब बीजेपी और जेडीएस की बारी है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र और जेडीएस के यूथ अध्यक्ष निखिल कुमारस्वामी ने कहा,
राय रेड्डी ने खुद कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले 5 गारंटी देने का वादा किया था, लेकिन अब तक वे वादे पूरे नहीं हुए। ये अधूरे वादे ही सरकार की विफलता का सबूत हैं। एक आर्थिक सलाहकार का यह कहना कि राज्य में भ्रष्टाचार है, गंभीर चिंता का विषय है। मैं उनकी ईमानदारी की सराहना करता हूं, लेकिन यह भी स्पष्ट है अगर यही स्थिति रही तो कर्नाटक जल्द ही बड़े वित्तीय संकट की ओर बढ़ेगा। अब जब मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार खुद कह रहे हैं कि कर्नाटक भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, तब इस पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कुछ बोलेंगे और राहुल बाबा क्या करेंगे? वैसे तो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं राहुल गांधी आजकल। संविधान बदला जा रहा है, देश में अघोषित आपातकाल है, मोदी सरकार देश की सारी संपत्ति अडानी अंबानी को दे रही है, 90% लोगों का पैसा लेकर 10% उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। राहुल गांधी पिछले 1-2 साल से संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं। वैसे तो पता नहीं राहुल बाबा जिस पुस्तक को लेकर घूम रहे हैं वो संविधान की कॉपी है या सादे पन्नों वाली नोटबुक, लेकिन वो तो संविधान ही कहते हैं इसे, जिसे बचाने के लिए वो देश भर में घूम रहे हैं। लेकिन अपनी ईमानदारी और संविधान परस्ती का ज्ञान वो कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को क्यों नहीं दे पाते, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। इन राज्यों में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का ऐलान तो खूब गला फाड़ किया गया था, लेकिन अब जब वादे पूरे करने की बारी आई तो इन राज्यों के मुख्यमंत्री फटे हाल घूम रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं हमसे ना हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा तो झूठे वादे क्यों किए आपने? जब कर्नाटक भ्रष्टाचार में नंबर 1 है तो राहुल बाबा दूसरों पर उंगली कैसे उठा रहे हैं? हिमाचल की सुक्खू सरकार के पास तो रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देने तक के पैसे नहीं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी कह रहे हैं चुनाव में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाएंगे। उधर राहुल गांधी गुजरात में जाकर बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। अरे कभी ये भी तो बताइए राहुल जी, आप और आपकी राज्यों की सरकारें आखिर क्या कर रही हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया और मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकली। तो लीजिए, ट्रंप ने 90 दिनों के लिए नए टैरिफ को सस्पेंड कर दिया। अब आप बताइए, देश की सबसे भ्रष्ट कर्नाटक सरकार का आप क्या करेंगे? वैसे तो राहुल गांधी अपनी मुफ्त की योजनाओं का खूब बखान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं उतने ही वादे करो जितने पूरे कर सको। राहुल बाबा ने क्या कभी सोचा कि उनके अड़ियल रवैये, उनके बेवकूफी भरे रवैये की वजह से पार्टी के कितने कद्दावर, तजुर्बेकार और जनाधार वाले नेता किनारे लगा दिए गए? आपकी बैल बुद्धि की वजह से पार्टी के कितने नेता आपसे नाराज हैं? शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर जैसे वफादार सिपाही आपकी हरकतों से उब चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिस्व शर्मा, मिलिंद देवड़ा, नवीन जिंदल जैसे नेता पार्टी छोड़कर चले गए। कांग्रेस के कट्टर समर्थक किनारे हो गए। कुछ तो गड़बड़ है ना राहुल जी? या आप, या तो पार्टी में या आप में, वरना आखिर क्या कारण है कि देश की सबसे पुरानी और देश पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी आज हाशिए पर है? ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस अपनी वजूद बचाए रखने के लिए क्षेत्रीय क्षत्रपों की मेहरबानी की ओर टकटकी लगाए देख रही है और उसके अपने हाथ में कुछ नहीं है। उसकी वजह यही है कि जो परेशानी है, जो दिक्कत है, जो समस्या है, न राहुल गांधी उसको देखते हैं न उस पर बात करते हैं। उन्होंने अपनी आंख में खास चश्मा लगा लिया है और बस वो उनको जो दिखता है उसको ही सही मानते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कंफ्यूज इतने कि समझ ही नहीं पाते हैं क्या करें। लेकिन अब तो उनकी सरकार खुद मान रही है कि कर्नाटक देश में नंबर 1 राज्य है। किसमें? भ्रष्टाचार में। राहुल गांधी जी कुछ तो बोलिए। आपका क्या कहना है इस पे? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।